नमस्कार, PS24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। क्रिसमस महोत्सव का आरंभ। फादर अनिल मार्टिन ने कहा, ये पूरा महीना सेवा भाव के रूप में मनाया जाएगा। रविवार के दिन को थैंक्सगिविंग धन्यवाद रविवार के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सारे विश्व में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का कार्य होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि लोग जीवन पाए और उद्धार पाए। लोगों ने इस वर्ष ये संकल्प किया है कि वो क्रिसमस महोत्सव में पूरे माह में गांधीनगर कुष्ठ आश्रम, मदर टेरेसा आसरा वृद्ध आश्रम एवं गरीबों और विधवाओं के बीच में सेवा कार्य किया जाएगा। साथ ही यह संकल्प दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश, विश्वास, आशा, नम्रता, धीरज, सहायता करना एवं आने वाली चुनौतियों का सामना प्रेम के साथ करना। 1 दिसंबर को प्रथम आगमन का रविवार होगा, जो पास्टर वेलफेयर रविवार के रूप में मनाया जाएगा। दूसरा आगमन का रविवार 8 दिसंबर को युवक युवती संघ के रूप में मनाया जाएगा। तीसरा रविवार 15 दिसंबर को महिलाओं का वुमेन संडे के रूप में मनाया जाएगा। 22 तारीख को चौथा आगमन का रविवार भारतीय समाज के द्वारा से ब्राता लोगों के माध्यम से बनाया जाएगा। कैरोल सिंगिंग गाने के लिए घर घर परिवार परिवार उपस्थित होकर 11 दिसंबर से कैरोल सिंगिंग के ग्रुप घरों में जाएंगे और विशेषता उन सारे घरों में जो लोग कैरोल सिंगिंग ग्रुप के लोगों को आमंत्रित करेंगे, वहां पर जाकर गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का संदेश दिया जाएगा। सारे चर्चेस में उत्साह का माहौल है और इस उत्साह को सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के साथ प्रेम संदेश के रूप में बांटा जाएगा। ये जानकारी मीडिया को युवा अध्यक्ष अनिल मार्टिन ने दी। वहीं फादर अनिल मार्टिन ने कहा, ये पूरा महीना सेवा ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। मुख्य बात यह है कि पूरे विश्व में आज का रविवार क्रिसमस रविवार के आगमन के रविवार से पहले धन्यवाद का रविवार मनाया जाता है, थैंक्सगिविंग संडे। और इस थैंक्सगिविंग संडे में हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने कलीसिया समाज के लिए, राष्ट्र के सार्वभौमिक कलीसिया के लिए, संपूर्ण राज्य, देश और प्रदेश और विश्व के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि पूरी कायनात पर परमेश्वर का नियंत्रण है और उसकी मर्जी के बिना हमारे सिर का एक बाल भी नहीं गिर सकता है। इस कारण से धन्यवाद इसलिए देते हैं कि मनुष्य संसार में शैतान और संसार के प्रभाव में रहता है और उसके जीवन में लगातार स्वार्थ का, भ्रष्टाचार का, स्वयं के स्वार्थ का इस प्रकार से जीवन यापन करने के मौके मिलते हैं कि वो सृष्टिकर्ता को भूल जाता है, जिसने कि हमें हवा मुफ्त में दिया, जिसने हमें सांसें मुफ्त में दी, जिसने हमें पानी मुफ्त में दिया, जिसने हमें सारी कायनात मुफ्त में दी। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि न केवल इस जीवन में, लेकिन इस जीवन के बाद उद्धार के लिए भी परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा। उस यीशु मसीह ने संसार में आकर के अपने प्राणों का बलिदान देकर के हमें जीवन दिया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं सारी दुनिया के लिए कि हम सब विश्व बंधुत्व के बंधन में बंधे हुए अपने जीवन को यापन करें, क्योंकि ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है, ये बार बार नहीं मिलता। जो मिला है तो दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की सहायता के लिए और दूसरों की हर प्रकार की अगुवाई करने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज से क्रिसमस के समय तक 1 जनवरी तक, जब तक नया साल नहीं हो जाता, पूरे माह में ये सेलिब्रेशन करते हैं। अगला रविवार आगमन का पहला रविवार है। अब यहाँ से घरों को सजाना, चर्चेस को सजाना, अपने आप को बदलना, अपने जीवन की उन सारी सांसारिक आकर्षणों से अलग होकर अपने जीवन के महत्व को समझना कि हमारा जीवन क्यों ईश्वर ने दिया है, दूसरों की सेवा के लिए और सहायता के लिए। हाँ सर, हमेशा दीन दुखी समाज में, ईसाई समाज जो हमेशा दीन दुखी मदद के आगे रहती है, क्या वजह है? उसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी साधारण सी शिक्षा दिया कि जब न्याय का दिन होगा, जजमेंट डे होगा, तो उस दिन यीशु मसीह केवल एक ही बात पूछेंगे कि तुमने जब मैं भूखा था खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाए, जब मैं नंगा था तुमने कपड़े पहनाए, जब मैं गरीब और दलदल में था, बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तो वो पूछेंगे हमने कब किया प्रभु? तो वो कहेंगे जिस तुमने छोटे से छोटे के साथ किया, हर किसी दलित के साथ, गरीब के साथ। इसलिए मसीह समाज में उच्च और निम्न वर्ग के लोग नहीं होते, सब बराबरी के हैं और सबको परमेश्वर ने जीवन दिया है, जिसके लिए हमें दूसरों की सहायता करना आवश्यक है।